सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे जिनकी पॉलिटी शुरू से नहीं हो रही है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं कुछ ही दिनों में, तो उनके लिए ये वीडियो तो होने वाली है। लेकिन जिनकी पॉलिटी कंप्लीट का मतलब जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ तक हो रही है, पूरी पीछे वाले सारे हो रहे हैं, तो वो लोग भी इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना। इससे तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पहला तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज के बाद इसके जब ये रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, तो इसके बाद ना हम लोग क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे, तो वो लगाने हैं आपको, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो उनको स्किप नहीं करना, ठीक है। वीडियो को पूरी देखना, नोट्स अच्छे से बनाना है इसके। और इस एक वीडियो में हम भाग एक कंप्लीट संघ व राज्य क्षेत्र इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप ये जो परीक्षा वाणी की बुक है इससे मैच कर लेना। पूरा इसी का है, मैंने फोटो भी लगाया होगा। कहाँ है लगाया, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका परीक्षा वाणी में पेज नंबर 46 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है भाई। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपको इस वाले पार्ट से, यानी इस वाले भाग एक से क्वेश्चन मिला तो इन्हीं नोट से मिलेगा। और अगर इन्हीं नोट से नहीं आया क्वेश्चन तो समझ लेना वो कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। आप लोग एक बार पढ़ के देखना, फिर उसके बाद अपना कमेंट में रिव्यू बताना कि कैसा रहा लेक्चर। तो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। और बाकी देखो बता दूं, आर्टिकल 80 से 110 तक हमने पढ़ लिए हैं। रात को 8 बजे वाली जो वीडियो आती है, तो आज रात को 8 बजे ही हम आर्टिकल 80 से 110 तक जो रिवीजन है, इतना ये रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में भी आना नहीं भूलना, और कोशिश करेंगे इसको लाइव रखने की, ठीक है। लाइव रखेंगे इसको, तो इस क्लास में भी आपको ज़रूर आना है। जिनका हो गया रिवीजन हो जाएगा, प्लस इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जिन्होंने ये हिंदी की प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है जाके देख लो, यूथ कंपटीशन की है हिंदी वाली बुक की। और ये पॉलिटी जो अभी चल रही है वो उसकी प्लेलिस्ट है, इसको भी देख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इसीलिए, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट भी जीएस के लिए कराए जाने वाले हैं। स्पेशल टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ चाहिए तो ये नाम सर्च कर लेना, या फिर इस क्यूआर को स्कैन कर लेना। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो स्टार्ट करें, ये मैंने दिखा दिया तुम्हें, ये यहाँ से है, ठीक है। अब नहीं बोलना कि स्क्रीनशॉट भी लगा दिया करो। चलो देखो, संघ व उसके राज्य क्षेत्र भाग एक संघ व उसके राज्य क्षेत्र इससे संबंधित है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखोगे। भाग एक तो आपका आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है। आर्टिकल 1 से लेकर के कहाँ तक है, आर्टिकल 4 तक है, ठीक है। आर्टिकल 1 में बात लेगी भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ जो वर्ड है ना, संघ, इसको बहुत ध्यान से पकड़ लो। संघ, इसी संघ का मतलब है यूनियन होगा, यूनियन, ठीक है। एक वर्ड होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन। देखो फेडरेशन होता है कि एक ऐसा देश जिसमें से जो छोटे छोटे वो हैं राज्य, वो आसानी से अलग हो जाए, फेडरेशन। लेकिन यूनियन शब्द का मतलब होता है कि राज्य आसानी से अलग ना हो पाए। जैसे भारत है, भारत एक यूनियन है, संघ है, यहाँ से राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई फेडरेशन है तो वहाँ से जो राज्य है वो अपनी मर्जी से अलग हो सकता है। जैसे 3 शब्द दिए हैं इसने, परिसंघ जहाँ राज्य आसानी से टूट जाए, संघ कोई देश अनेक राज्यों से मिलकर बना हो, और ये एक और संघ होता है, इसका मतलब होता है इसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। बात आई समझ में। तो ये वाला संघ कौन है, ये भारत है। और ये वाला संघ है आपका अमेरिका कह सकते हो, जो कि बहुत राज्यों से मिलके बना है, ठीक है। यहाँ से भी राज्य चाहे तो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं। आगे देखो, सर्वसम्मति और समायोजन को संविधान सभा ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। सर्वसम्मति मतलब सबकी सहमति हो उसमें, और समायोजन यानी कि सबकी जो समस्याएं हैं उनका नियोजन हो जाए, समाधान हो जाए, उसको ध्यान में रख करके जो संविधान सभा है
वो क्या करती है, निर्णय लेती है। ठीक है। आर्टिकल 1 का क्लॉज सी में दे रखा है कि भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो राज्य के क्षेत्र, एक संघ के क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। संघ के क्षेत्र को ही कहते हो तुम केंद्र शासित प्रदेश, जिनको यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। एक है राज्य के क्षेत्र, जिनको क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो तुम सभी जानते हो स्टेट कितने हैं, स्टेट 28 हैं अभी, और यूटी कितने हैं, यूटी ये 8 है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल होता है भारत सरकार का। तो ये आर्टिकल 1 के अंदर हमने बात पढ़ी। ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा कि भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ से राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। एक और संघ का मतलब होता है कि जो राज्य अनेक देशों से मिलकर बना हो। और एक परिसंघ होता है, परिसंघ का मतलब होता है जहाँ से राज्य अपनी आसानी से टूट के अलग हो जाए, तो वो होता है परिसंघ। ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह सकता कि भारत राज्यों का परिसंघ परिसंघ है। भारत राज्यों का क्या है, परिसंघ है। मैं ये बात नहीं कह सकता, तो परिसंघ हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ क्या करना पड़ेगा, संघ है। और इंग्लिश में भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, यूनियन, यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का परिसंघ, वो संघ है। ठीक है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। यानी कि जो भारत की बाउंड्री है, ये भारत की बाउंड्री में नए राज्य शामिल हो सकते हैं आकर के, ये आर्टिकल 2 में। जैसे जैसे हमने सिक्किम को शामिल किया था, सिक्किम को 13 मई 1975 को शामिल किया था और 22वां राज्य बनाया था। और ये बताओ कौन सा संविधान संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन था, और 1975 में ये हुआ था। तो ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के थ्रू सिक्किम को हमने भारत में शामिल करके 22वां राज्य बनाया था। 13 मई 1975 को शामिल हुआ था। राजा चुंग्याल यहाँ का जो शासक था वो। ठीक है। तो आर्टिकल 2 में क्या है, अगर हम बाहर से किसी राज्य को भारत में मिला रहे हैं, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया है। ठीक है, कब मिलाया है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के थ्रू। और ये जब मिला था ना, तब 22वां राज्य था, और 13 मई 1975 को ये भारत में विलय हो गया। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में क्या है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। कहाँ पे, अब देखो, आर्टिकल 2 में तो था कि संसद भारत के बाहर से कोई राज्य मिला ले, लेकिन आर्टिकल 3 में संसद भारत के अंदर ही एक राज्य में से 2 राज्य बना दे, उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन कर दे। तो ये बात कही है आर्टिकल 3 में। ठीक है, संसद नए राज्यों की स्थापना भारत के अंदर और सीमा में परिवर्तन कर सकती है उनकी। ठीक है, साधारण बहुमत से कर सकती है। तो नए राज्यों की स्थापना और सीमा में परिवर्तन किस कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से कर सकती है। जैसे जैसे हमने छत्तीसगढ़ बनाया, कब बनाया, 1 नवंबर सन 2000 को। ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। उत्तराखंड बनाया 9 नवंबर सन 2000 को। ये यूपी से अलग होकर बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। ये बनाया झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। ये बिहार से अलग होकर बना था, बिहार। फिर बनाया तेलंगाना 2 जून सन 2014, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया था, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि भारत में ही नए राज्यों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है। तो इसी के थ्रू हमने 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया 9 नवंबर को, और आपका बिहार से अलग हो गई झारखंड बनाया 15 नवंबर, और 2 जून 2014 को तेलंगाना। आर्टिकल 4, देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि अगर संसद आर्टिकल 2 और 3 के लिए कोई भी कानून बनाएगी, क्या बनाएगी, कानून, कोई भी कानून बनाएगी, तो इस कानून को 368, आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। अब आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन, तो सीधा सीधा ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी अगर चेंज होता है तो उसको हम संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये बात कहाँ लिखी है, ये लिखी है आर्टिकल 4 में। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बात आर्टिकल 4 में लिखी गई है।
एक बार रिवाइज कर लो। आर्टिकल 1 में है भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। आर्टिकल 2 में है कि बाहर के राज्यों का प्रवेश हो सकता है भारत के अंदर, जैसे सिक्किम को किया था। आर्टिकल 3 में है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, अंदर वाले राज्य, अंदर वाले राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, ये हो सकता है उनकी स्थापना। और आर्टिकल 4 में है कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी चेंज होता है, कोई भी संशोधन होता है, तो उसको संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। ये चारों आर्टिकल समझ में आ गए, उम्मीद है आ गए होंगे। अब एक यहाँ पे पॉइंट है कि क्या संसद भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है, बताओ। हमने आर्टिकल 2 के तहत बाहर से तो अपने अंदर मिला लिए राज्य, लेकिन क्या हम किसी दूसरे को राज्य भी दे सकते हैं अपना? तो इसका आंसर है बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जब हमने बाहर से मिलाया था तो उसके लिए तो साधारण बहुमत लगा था। साधारण बहुमत मतलब 50% +1, 50% +1। लेकिन जब हम किसी को भूभाग सौंपेंगे तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत चाहिए, संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ऐसा हमने कभी किया है क्या? हाँ बिल्कुल किया है। जैसे 9वां संविधान संशोधन 1960 के थ्रू बेरूवाड़ी जो संघ क्षेत्र है, इसको हमने पाकिस्तान को दे दिया। 100वां संविधान संशोधन 2015 के थ्रू कुछ भारतीय क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दे दिए। ठीक है, बांग्लादेश को दे दिए कुछ भारतीय क्षेत्र, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र हमारे कंट्रोल में है। तो ये जो है 100वां संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था। तो ध्यान रखना ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब तुम जब सभी जानते हो कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत में 28 राज्य होंगे। 28 राज्य होंगे, 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन क्या शुरुआत में 28 राज्य थे? नहीं थे। क्या शुरुआत में 8 यूटी थी? नहीं थी। तो कौन सा राज्य कब जुड़ा, कैसे बना, सबसे पहले कौन सा राज्य बना, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ादी के बाद ना लोगों की डिमांड आने लगी कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए। कि अगर मान लो कोई कन्नड़ बोल रहा है तो कन्नड़ वालों को एक जगह लाया जाए और फिर कन्नड़ वाले अलग राज्य बना दिया जाए। तो इस तरीके से तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की डिमांड होने लगी। अब इसी डिमांड को देखते हुए एक कमेटी बनाएगी, एस के धर कमेटी। इस कमेटी में 4 मेंबर थे। इस कमेटी का गठन हुआ था 1947 में 27 नवंबर को, और इसने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को दे दी थी। लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय लगा, तब इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। तो ध्यान रखना, एस के धर कमेटी 4 मेंबर, 1947 में गठन, 48 में रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर राज्य बनने के लिए मना कर दिया। फिर एक और कमेटी बनाई जाती है, जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इसका गठन जब इसने रिपोर्ट दी दिसंबर 1948 में कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, उसी महीने में इसका गठन हो गया, दिसंबर 1948 में। फिर इसने बहुत जल्दी करी, इसने रिपोर्ट अपनी दे दी 1 अप्रैल 1949 को। इसने भी मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। तो अभी तक 2 कमेटी बनाएगी, दोनों ने ही मना कर दिया क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। अब लोगों का दिमाग खराब। अब इसी बीच में एक आंध्र प्रदेश का व्यक्ति था जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने क्या किया, ये 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे। आमरण अनशन का मतलब होता है हंगर स्ट्राइक। तो 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है हंगर स्ट्राइक से। अब तो मृत्यु के बाद देश में आक्रोश फैल गया कि अब ये क्या हुआ। ठीक है, जनता भड़कने लगी। तो 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। फिर क्या करती है सरकार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पीएम उस समय, उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 अक्टूबर 1953 को हम तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाएंगे, आंध्र प्रदेश को पहला राज्य फिर बनाएंगे। तो बात आई समझ में? ठीक है, पहले आया तुम्हारा एस के धर आयोग, 1947 में गठन, 48 में रिपोर्ट थी, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, 4 मेंबर थे।
जेबीबी समिति 3 मेंबर थे। दिसंबर 1948 में गठन, 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर राजधानी बताई, इसने बताया। फिर पोट्टी श्री रामुलु खड़े हो गए ये, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1952 में। फिर जो पीएम होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वो घोषणा करते हैं कि 1 अक्टूबर 1963 को हम आंध्र प्रदेश राज्य बना देंगे, पहला राज्य बनेगा। और जो भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर। नेक्स्ट देखो, अब जब पहला राज्य बन गया तो अलग अलग राज्यों से डिमांड आने लगी कि हमें भी बनाओ। फिर इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई, फजल अली आयोग कमेटी। इसमें भी 3 मेंबर थे। एक फजल अली आयोग थे, के एम पनिकर थे और हृदयनाथ कुंजे थे। 3 लोग थे इसमें, ठीक है। इसका गठन जब अक्टूबर में 1 अक्टूबर को वो हो गया तुम्हारा 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया, तब 1953 में इसका गठन हुआ था। 1953 में इसका गठन हुआ, 2 साल लगे इसको। 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट 55 में दी, 53 में गठन हुआ। इसने क्या बताया, इसी राजी हो गई। फजल अली आयोग ने कह दिया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, और इसीलिए फजल अली आयोग जो कमेटी थी, इसने 16 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश बनाने का सुझाव दिया था अपनी रिपोर्ट में। लेकिन बाद में 14 राज्य बने और 6 यूटी बनाए गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसने सुझाव तो दिया था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का, लेकिन बाद में बने कितने? 14 राज्य और 6 यूटी। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के थ्रू हमने ये वर्ग हैं का, खा, गा, घा, इनको समाप्त कर दिया गया था। अब ये वर्ग क्या थे? पहले ना हमने जैसे प्रांत होते थे, तो प्रांतों को बांट रखा था 4 वर्गों में, ABCD, 4 वर्गों में। अब जब भाषा के आधार पर गठन हो गया, राज्य बन गए, फजल आयोग कमेटी ने राज्य बना दिए, 16 राज्य और 3 यूटी। तो फिर उनको खत्म कर दिया गया कि अब ये ग्रुप वाला सिस्टम हटाओ, ABCD वाला। तो बात ध्यान रखना कि 7वां संविधान संशोधन था 1956 में, का, खा, गा, घा इनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ आ जाओ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुझे बताओ, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थीं? देशी रियासतों का मतलब समझते हो? जहाँ पे राजाओं का शासन था, छोटे छोटे टुकड़े। तो ऐसे लगभग 562 थे। 559 को तो विलय कर लिया हमने, यानी कि अपने में मिला लिए भारत में, और 559 हो गए। अब 3 बचे। 3 लोग नहीं मान रहे थे ये। कौन कौन थे? एक तो जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक जम्मू कश्मीर था। ये यहाँ के जो नवाब थे, राजा थे, वो नहीं मान रहे थे भारत में शामिल होने के लिए। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, या फिर कुछ कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किधर किधर भी नहीं जा रहे। तब फिर इनको मिलाने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो पटेल साहब ने क्या किया कि जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ में यहाँ के लोगों से पूछा कि हाँ भाई, तुम बताओ किधर जाना चाहते हो, भारत में या पाकिस्तान में? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा हम इंडिया में आना चाहते हैं। तो ठीक है, इंडिया में आना चाहते हो, ठीक है, विलय कर लिया फिर। तो ध्यान रखना, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर विलय किया गया। जनमत संग्रह के आधार पर विलय किया गया 1947 में। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद भी नहीं मानना था, तो हैदराबाद में इन्होंने जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा यहाँ के इसको जो है भारत में मिलाया, और जम्मू कश्मीर में जो है विलय पत्र पर साइन करके भारत में मिलाया, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीनों लोग, तीनों चीज़ ध्यान रखना, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पे, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र। विलय पत्र का मतलब एक लेटर था, उस पर राजा हरि सिंह ने साइन कर दिए थे, बस भारत में वो शामिल हो गए, ठीक है। ऐसा आगे कह रहा है, अगला पॉइंट है कि 1927 में एक बटलर समिति थी, भारत सरकार व देश रियासतों के बीच संबंधों को जांच करने के लिए। 1927 में बनी थी ये बटलर समिति। तो ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम 1912 में भाषा के आधार पर 3 राज्य बनाए गए थे। देखो, आज़ादी के बाद तो 1953 में बनाया गया पहला राज्य, लेकिन सबसे पहले 1912 में ही भाषा के आधार पर राज्य बन गए थे। कौन से? 3 बने थे। एक तो बिहार, उड़ीसा और असम, 3 राज्य, ये ध्यान रखना। 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस 1927, हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलो, अब आ जाओ क्षेत्रीय परिषद।
क्षेत्रीय परिषद क्या होती हैं? जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र की। जैसे पूर्वोत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, उत्तरी क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्र की अलग अलग परिषदें हैं। ठीक है, तो ऐसी टोटल कितनी है? 5 परिषदें हैं। ध्यान रखना, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 5 कौन कौन सी हैं? एक है हमारी उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, और उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, उत्तर वाली जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब मध्य में जो क्षेत्रीय परिषद है हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। दक्षिण में जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है दक्षिण में। और पूर्व में जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और पश्चिम में जो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये हेडक्वार्टर ध्यान रखना। ठीक है, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई। अब इनके अलावा एक अधिनियम आता है, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। इस अधिनियम के द्वारा जो पूर्वोत्तर परिषद है, यानी कि पूर्व धन उत्तर यहाँ के जो राज्य हैं उनके लिए परिषद बनाएगी। और यहाँ कौन कौन से राज्य के लिए? जैसे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के लिए इसका गठन हुआ। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब जब क्षेत्रीय परिषद बना दी, कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना। क्षेत्रीय परिषद एक सलाहकारी निकाय है जो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। सलाहकारी मतलब सलाह देता है और राष्ट्र के एकीकरण के लिए काम करता है। अगला देखो, कह रहा है हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन। तो हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद इसका गठन 2018 में नीति आयोग की सलाह पर किया गया, और 11 हिमालयी राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद में 11 हिमालयी राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर है ऊपर, और कौन है? ठीक है, अब आ जाओ इनके राज्य और स्थापना दिवस पे। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की ध्यान रखना 1960 में बने थे ये। बॉम्बे जो एक्ट आया था 1960 में उसके थ्रू। नागालैंड 1963 में बनता है, हरियाणा 1966 में बनता है, हिमाचल प्रदेश 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कहाँ? 1971 में बनता है। अब 1972 में 3 बनते हैं। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर, त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम नहीं, मेघालय। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ऐसा समझो जैसे ये बादल हैं, बादल को ही कहते हैं मेघ। क्या कहते हैं? मेघ। तो मेघ से पानी बरसा, पानी की जगह बरसी मणि, और इस मणि को 3 लोग देख रहे थे, तीनों उठाने के लिए भागे। ठीक है, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे ध्यान रखना। 1972। 1975 में सिक्किम बना था, पहले बता दी। 36वां संविधान संशोधन 1975 के थ्रू। ठीक है, और ये 1972 में कौन सा एक्ट था? नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1971 के थ्रू। आगे आ जाओ, सिक्किम के बाद मिजोरम। 3 बने थे 1987 में। 1987 में 3 बने थे, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। ठीक है, तो ये मिजोरम जो था वो 53वां संविधान संशोधन 1986 के थ्रू। अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा 55वां संविधान संशोधन, और गोवा तुम्हारा 56वां संविधान संशोधन। तो 53, 55 और 56, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड, और 2 जून 2014 को तुम्हारा क्या बनता है? तेलंगाना बनता है। ठीक है, ये एक्ट है यहाँ। आगे अब ये देख ली राज्य, अब देख लो थोड़े से यूटी, केंद्र शासित प्रदेश भी देख लो। जैसे अंडमान निकोबार कब बना? 1956 में इसकी स्थापना होती है, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। चंडीगढ़ कब बना? 1966 में। 1966 में क्या बना था? याद करो, हरियाणा। क्या बना था? हरियाणा 1966 में ही बना था। उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनको विलय किया गया 2020 में, लेकिन इनका गठन हुआ था 1961 में। 1961 में गठन हुआ था, विलय हो गई है 2020 में। ठीक है, और दमन इनकी जो है कैपिटल है दोनों की, दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली जो है, दिल्ली 1956 में बना है,
और न्यू दिल्ली यहाँ की राजधानी। मुझे बताओ दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र कब घोषित किया गया? दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र कब घोषित किया गया, कमेंट में बताओ। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की स्थापना 1956 और कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। पांडुचेरी 1962 में पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है। जम्मू कश्मीर 2019 में अलग हुआ, ठीक है, और ये लद्दाख भी 2019 में। तो 1962 में कौन सा? पांडुचेरी, 1962 में पांडुचेरी, और 1963 में नागालैंड, नागालैंड, 1966 में तुम्हारा चंडीगढ़ और हरियाणा, दो बनते हैं। फिर 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश बनता है। फिर 1972 में तीन बनते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर 1975 में आपका एक बनता है सिक्किम। 1975 के बाद 1987, फिर 1987 में तीन बनते हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। फिर 2000 में तीन बनते हैं, कौन कौन से? एक तो बनता है आपका क्या नाम था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। फिर आपका उत्तराखंड यूके बनता है। फिर आपका झारखंड बनता है। और 2 जून 2014 को क्या बनता है आपका? तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। और फिर इधर आ जाओ तो 1960 में दो बनते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र ही बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्थापना दिवस हैं, ध्यान रखना। बात आई समझ में? चलो अब क्वेश्चन कर लें क्या? हाँ भाई, बताओ जल्दी से क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन करीबन 10-15 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। आ जाओ, देखते हैं आपके कितने सही जाते हैं। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और जूम इन, जूम आउट, जूम इन। देखो, उपरोक्त नोट्स के अनुसार, यानी कि जो अभी आपने पढ़ा, भारतीय संघ के स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही है? कह रहा है भारत राज्यों का संघ है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत राज्यों का संघ है लेकिन राज्यों को अलग होने का अधिकार है। भारत राज्यों का परिसंघ है, कन्फेडरेशन है। और भारत एक ऐसा संघ है राज्य अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं। अब बताओ, तो मुझे ऑप्शन ए सही लग रहा है, भारत राज्यों का ऐसा संघ है जिससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ जी, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी मौजूदा राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन करने के लिए संसद को किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? बताओ, अगर संसद को किसी मौजूदा राज्य में वो करना है तो उसको किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण, पूर्ण, विशेष या फिर राज्य? नहीं, ऑप्शन ए साधारण बहुमत। विशेष बहुमत चाहिए जब संसद किसी भारत के राज्य को किसी और भूभाग को सौंपे। आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को किस श्रेणी में नहीं रखा जाता? साधारण विधायी प्रक्रिया में, केंद्र राज्य संबंध का विषय, कानून का विषय, संविधान संशोधन अधिनियम 368। तो ऑप्शन डी ठीक है, 2 और 3 में किया गया संशोधन, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखता। उपरोक्त नोट्स के अनुसार क्या संसद भारत के किसी भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंप सकती है? बताओ। हाँ, लेकिन साधारण बहुमत से। नहीं, ऐसा करना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। हाँ लेकिन हाँ लेकिन एक संविधान संशोधन के माध्यम से। बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए मैंने बताया था ना, साधारण बहुमत नहीं होता, तो ये तो गलत हुआ, विशेष बहुमत होता है। साधारण बहुमत नहीं होता, विशेष बहुमत होता है। तो ऑप्शन डी पे एक बार निगाह डालो। कह रहा है कि कर सकती है लेकिन उसको संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, ये सही है। जैसे 9वां संविधान संशोधन बेरूवाड़ी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है, दिया था नहीं दिया था। तो 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र हमने दे दिया। ये क्या है भाई? क्वेश्चन कहाँ है इसका? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन है तो ये देख लो, ये कौन सा? बेरूवाड़ी संघ, बेरूवाड़ी संघ, इसी के थ्रू दिया था हमने, किसको? पाक को, पाकिस्तान को। और ये 100वां संविधान संशोधन कौन सा है?
ये बांग्लादेश को हमने कुछ क्षेत्र दिए थे, बांग्लादेश। ठीक है, आगे उपरोक्त नोट्स के अनुसार फजल अली आयोग के सदस्य में कौन शामिल नहीं था? फजल अली थे, और के एम पनिकर थे, एच एन कुंजरू भी थे, पीटा भी सत्तर ये नहीं थे, पट्टा भी सीतारमैया नहीं थे। ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो इसने पता है फजल अली आयोग ने 16 राज्य और तीन यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही थी। फजल अली आयोग ने 16 राज्यों 1953 में गठन होता है, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, 56 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, 7वां संविधान संशोधन होता है, ए बी सी डी जो वर्ग थे उनको समाप्त कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन देखो, किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया? जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर साइन करके मिलाया गया था, विलय पत्र। जूनागढ़ ऑप्शन बी ठीक है। हैदराबाद को पुलिस बल द्वारा, पुलिस कार्यवाही द्वारा मिलाया गया था। एस के धर आयोग का गठन कब हुआ था बताओ? अक्टूबर 1953 में तो तुम्हारा ये फजल अली आयोग हुआ था, और दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति, जेवीपी कमेटी, अप्रैल 19 ये कुछ नहीं है, और ये है नवंबर 1947 में एस के धर आयोग का गठन हुआ था। कितने मेंबर थे? 4। अगला प्रश्न कह रहा है पोटी श्री रामल्लू जो 56 दिन के बाद मर गए थे, पहला राज्य कौन सा बना उनके बाद? तो केरल बना नहीं, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा? तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। कह रहा है नोट्स के अनुसार स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? 565, 559 नहीं, 562 ऑप्शन डी ठीक है। 559 को हमने मिला लिया था, लेकिन 3 नहीं मिल रही थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनको बाद में मिला लिया। वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषदें कितनी हैं भारत में? वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषदें बताओ कितनी? वर्तमान में कुल क्षेत्रीय परिषदें हैं 5। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है ना, बताया था गृह मंत्री। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है बताओ? नई दिल्ली में तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, चेन्नई में क्या है? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, मुंबई में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाना, राज्यों के लिए नए कानून बनाना, अंतर्राज्यीय व्यापार, राज्यों के विवाद को हल करना। नहीं, ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ाना, यही तो उसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छे है ना क्वेश्चन? बेहतरीन है, मजा आ रहा है करने में। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हो तो गया ये, ऑप्शन ए ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? 1971 के द्वारा नागालैंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हुआ था। सिक्किम था, असम था, ये नहीं था नागालैंड। ध्यान से पढ़ना, नागालैंड नहीं था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। बाकी शाम को 8 बजे लाइव आना मत भूलना, वहाँ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे आर्टिकल 80 से लेकर के 110 तक। ठीक है, और जिन लोगों ने ये प्ले लिस्ट चेक नहीं करी है, मैं बता दूं फिर से चेक कर लेना। हिंदी की ये है, पॉलिटी की जो अभी चल रही है प्ले लिस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अगले लेक्चर के साथ, भाग 2, जिसको हम नागरिकता के नाम से जानते हैं वो। ठीक है।